आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जिसमें एक तो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी भी है, फिर उसके अलावा हमारे मुल्क की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है। तो मैं अपने जहन में सोच रहा था कल, अच्छा आप हैरान होंगे, मैं आया, मैं मौजू ही बदल दिया। दुनिया किस मौजू पे बात कर रही है, मैं किसी और मौजू पे बात करूँ। मेरी हमेशा से आदत ही यही है, आई एम टेंजेंट। जो रेगुलर मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहा है, मैं बिल्कुल उससे टेंजेंट बात कर रहा हूँ। इसीलिए दुनिया देख भी रही, पसंद भी कर रही। उसकी वजह यही है कि आप बात वो करें जो हालात वाक़यात के मुताबिक। इट इज़ इररिलेवेंट टू मी, आई एम नॉट केपेबल, नीदर डू आई हैव द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड द जजमेंट्स nor to interpret them. All I can say is what impact it's going to have on the country's economy. Will the poor man sleep hungry today or will he be fed? Will he be able to feed his family? ये important questions हैं जिसकी वजह से लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। इशू बड़ा सिवियर है। मैं आपको डूम्सडे सिनेरियो बता रहा हूँ। पहले मैं सोशल मीडिया पे बता रहा था, अब अनफॉर्चुनेटली मैं मेन स्ट्रीम पे बताऊंगा। इशू ये है कि इफ the dollar keeps on increasing, you will have no fuel because you won't have dollars to buy fuel. मैं बड़ी क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूं भाई। ये अब सिनारियो डूम्सडे सिनारियो है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा। गैस खत्म हो गई, गैस नहीं आती, बहुत कम गैस आती है। इज इट नॉट अ रियलिटी? ये एक रियलिटी है। मैं ढोल पीटता रहा, शोर मचाता रहा, बार बार कहता रहा गैस खत्म हो जाएगी, नोटू नहीं होंगे, गैस खरीदोगे कहां से? लेकिन लोग मेरी बात को मजाक में उड़ाते हैं। आज ये रियलिटी में बदल रही हैं चीजें। दवाएं बहुत सारी दवाएं मुयस्सर हैं, बहुत सारी दवाएं मार्केट में मुयस्सर नहीं है। क्यों? एलसी नहीं खुल रही, जोज नहीं आ रहे, यहां पे मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। बहुत सारी दवाएं हैं जो बाहर से आती हैं, बराह रास्त आती हैं बनी बनाई, वो भी नहीं आ रही। ये रियलिटी। आप सुपर स्टोर में चले जाएं, मेगा स्टोर में चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स अनअवेलेबल हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप कितनी भी चाहें उनकी, आप वो कर ही नहीं सकते यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। क्यों? एलसी नहीं खुल रही। डूम्सडे सिनारियो। फ्यूल अगर ख़त्म हो जाए, गॉड फॉरबिड, मैं नहीं कहता होगा, जो मुझे दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। डॉलर अगर इसी तरह अपवर्ड रहा, फ्यूल सप्लाई कट्स कर दी, ऑयल सप्लाई कट्स कर दी, मिडल ईस्ट ने भी कर दी, ओपेक प्लस कहते हैं, ओपेक ने भी कर दी, तो देन माइंड यू आपकी गिरफ्त से बाहर हो जाएगा, फिर आप खरीद नहीं सकोगे। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। फिर आप खुद स्टैंड स्टिल पे हो गए। आपके मुल्क में बिजली भी फर्नेस ऑयल से बनती है। आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, वज़िद हो रहे हो, जिद्दी बने हुए हो, अपनी बातें मनवा रहे हो, और पॉलिटिशियंस हैव नथिंग ऑन देयर एजेंडा एक्सेप्ट टू कम इनटू पावर। यू टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दिस कंट्री? क्या मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त नहीं सोच रहे कि मुल्क का आगे क्या बनेगा? अरे मुहब्बे वतन वो हैं जो इस मुल्क में रह रहे हैं, जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ताने जरूर दे रहे हैं, तृष्णे जरूर कस रहे हैं, बातें जरूर बना रहे हैं, लेकिन इसी मुल्क में रह रहे हैं। वी आर लॉयल टू दिस कंट्री। दोज पीपल आर डिसलॉयल टू दिस कंट्री। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट सर्वाइवल, दे आर ओनली लुकिंग एट देयर ओन फ्यूचर। मैंने आज फिर एक मुहब्बे वतन ताजिर सनतकार को प्रोग्राम में दावत दी है, और मैं यही चाहूँगा कि ये भी हमें इसी मौजू के ऊपर गाइड करें। जनाब परवेज़ हासवाला साहब, वेलकम करता हूँ आपको शो में। शुक्रिया अली भाई। मैं आजकल डेजिग्नेशन से तारुफ नहीं करा रहा सर, मैं आजकल इससे करा रहा हूँ कि कौन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, ताजिर सनतकार है, यहाँ पे पैसे लगाए बैठा, क्योंकि अब वो वक्त चला गया। अब तो बस वक्त आ गया कि इस मुल्क को बचाना है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से अब हालात को हम कंट्रोल करें? फिर मैं आपसे टेक्निकल सवालात पूछूं। जी अली भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आज बहुत ही गर्म जो है ना, हॉट टॉपिक जो आपने छेड़ा है, और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे हमारे मुल्क की जो बका है ना, उसका उससे ताल्लुक़ है। अगर ताजिर बरादरी नहीं होगी तो मेरे ख्याल में ये मुल्क भी नहीं बचेगा। अगर आपने ताजिर बरादरी को मार दिया और बिजनेसमैनों को मार दिया और बिज़नेस ख़त्म कर दिया, तो फिर ये मुल्क भी नहीं बचेगा। देखें, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में तो मेरे ख्याल में कोई ताजिर जो है ना, वो इंडस्ट्री चला ही नहीं सकता है। ठीक है ना? अब तो ये हो गया कि पैसे जो हैं वो बैंक में जमा करा दो और आराम से बैठ के ना तो सूद खाओ, या इस्लामिक बैंकिंग में पैसे जमा करा दो और कारोबार करो नहीं, अपने घर में ही लैपटॉप चलाते रहो, टीवी देखते रहो, मुल्क का हाल देखते रहो।
देखें जो ताजर बरादरी का जो पैसा लगता है ना, उससे क्या होता है कि आपके मुल्क का पहिया चलता है। आप हमें जो है ना वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, आप हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। जब ताजर का पैसा बिज़नेस में लगता है, ताजर का पैसा बिज़नेस में लगता है तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। अगर आपने ये पैसा बैंक में पार्क कर दिया तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल डाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, ये ताजर बरादर की जो है ना पहुंच से बाहर हो जाएगा। देखें, कुछ भी हो जाए, कारोबार करने के लिए आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको बैंक से फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और कौन सा ऐसा बिज़नेस पाकिस्तान में है कि जहां आप 21 या 22 या 23% में जो है ना फाइनेंसिंग बैंक से लें और आप बिज़नेस करें। यहाँ तो वैसे ही ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है। इंडस्ट्री आप चला लें बिजली के बगैर, इंडस्ट्री आप चला लें गैस के बगैर, इंडस्ट्री आप चला लें स्टेबल करेंसी ना होने के बावजूद। ये तीन जो बिज़नेस के डायनामिक्स होते हैं, ये तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये आप बिज़नेस को नहीं देंगे तो कहाँ से होगा? इंसान को अगर आप खाना नहीं देंगे तो इंसान एक हफ्ते तक रहेगा, वरना इसके बाद तो वो डाई हो जाएगा। इसी तरह से इंडस्ट्री है, उसको आप इंग्रेडिएंट्स नहीं देंगे तो इंडस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगी, और इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल समझे पैकअप हो जा रही है, और ये पैकअप होते हुए जा रही है। आप देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है ना श्रिंक हो रही है, और इसी वजह से आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को पूछ लें कि आपके रेवेन्यूज़ की क्या पोजीशन है, वो रेवेन्यूज़ की पोजीशन ये है कि वो नीचे होते हुए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की अर्निंग कम होती जा रही है, गवर्नमेंट की अर्निंग कम हो रही है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ लगाएगी? गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं लगाएगी, और फिर वही होगा कि भाई लोगों की लाइनें होंगी, आप अपने आटे बांटते जाएं फ्री में और लाइनों में, और लोगों को देखें ये सोल्यूशन। मैं कहता हूं हर बंदा जो है ना लाइनों में लग के कितनी मोहताजी हो गई है। देखें, ये तरीकाकार नहीं है। हमें लोगों को स्किल्स देनी चाहिए, हमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, हमें लोगों को जेब में पैसे देने चाहिए। भिखारी नहीं बनाने, हमने भिखारी नहीं बनाए कौम को, ठीक है ना। और बिजनेसमैन को इंग्रेडिएंट चाहिए। देखिए, जो दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं, मैंने आपको ब्रेक में अभी बताया था कि 25 साल पहले की बात है, 20 या 25 साल पहले मैं चाइना गया था, तो मुझे उन्होंने, उसके गवर्नर ने इन्विटेशन दिया, और मुझे डिनर पे इनविटेशन दे के बोलता है कि, और इंग्लिश नहीं बोलता है, और मुझे बोलता है बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोविंस से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत खुश था कि उसके प्रोविंस में मैं बिज़नेस दे रहा हूँ, हालांकि छोटा बिज़नेस था, मगर उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उसके प्रोविंस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, मतलब कि उसने भिखारी नहीं बनाया, एम्प्लॉयमेंट में उसी में ही बहुत खुश था। तो देखें, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी, वो भी पैसा जनरेट करेंगे, वो भी पैसा खर्च करेंगे, और हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी। देखें, पैसा पार्क करने से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं बनती, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं बनती, वैसे भी स्टील महंगा है, स्टील नहीं मिल रहा है, सीमेंट महंगी हो गई है। इस हालात में आपके किस बंदे के पास इतना पैसा है कि वो बिल्डिंगें बना ले या इंडस्ट्री बना ले? अच्छा, वैसे एक मासूमाना सवाल, आपके जो है ना मशीनरी मंगाने के लिए तो एलसी नहीं खुल रही, कंपोनेंट्स मंगाने के लिए एलसी नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए एलसी नहीं खुल रही है। ये ऐसा ज़माना आ गया है कि एक ज़माने में बैंकर हमारे पास आता था कि आपकी हम क्या खिदमत करें, अब हमें बैंकरों के आगे जो है ना हाथ जोड़ के बैठना पड़ता है, और भीख मांगनी पड़ती है कि भाई हमारी थोड़ी एलसी खोल दो ताकि हमारा थोड़ा काम बढ़ जाए। देखें, स्टाफ को तो हम नहीं निकाल सकते ना, स्टाफ जो हमारा पुराने अरसे से काम कर रहा है उसको कैसे निकाल लें? बिज़नेस है या नहीं है, मगर अब क्या करें? मतलब कि एक वक्त आएगा, देखें एक वक्त आएगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें माजरत करनी पड़ेगी कि भाई अब तो कारोबार नहीं है, अब हम जितना आपको हमने सपोर्ट किया इतना हमने सपोर्ट किया, अब इसके अलावा हमारे पास बस में बात नहीं है। तो अब आप सोचें कि वो क्या होगा। आप कुरंगी के एरिया में देखते कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज जो है ना वो बंद होती जा रही हैं, ट्रैफिक कम हो गया है भाई उस वजह से। तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा ये मुझे नहीं पता। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि परवेज़ मद्रास वाला साहब, सिचुएशन इज़ अलार्मिंग, लेकिन अभी भी कुछ लोग आंखें नीचे बैठे, दे आर नॉट फेसिंग रियलिटी, क्योंकि आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक रिस्क टेकर है, उसकी विजन, उसकी थिंकिंग, उसने पैसा लगाया हुआ इस मुल्क के अंदर। जो लोग हमारे मुल्क के अंदर डिसीजंस ले रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो इस तरह से नहीं सोच रहे। उनको कैसे मजबूर करें, मुझे ये बताएं। देखें, जो बिजनेसमैन और कारोबारी होता है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट चाहिए कि स्टेबल और कांस्टेंट
पॉलिसीज चाहिए। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि बिजनेस करना या बिजनेसमैन को बताना कि यार ऐसे बिजनेस करो, क्योंकि बिजनेसमैन अपना पैसा लगाता है भाई। हम अपना पैसा लगाते हैं, अपने रिस्क लेते हैं। हमें क्या तुम बताओगे कि यार हमारे को बिजनेस कैसे करना है? आप अपनी पॉलिसी बनाओ और उस पॉलिसी के और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी। सबसे बड़ी बात है कि आपको बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनानी। दुनिया में कारोबारी लोगों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। मैं आपको एक मजे की बात, आप आगे बढ़ोगे तो हमें रेवेन्यू मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगी। यहाँ हमारी गवर्नमेंट जो है ना बिजनेसमैन को क्या कह रही है, वो टांग खींच रही है कि भाई वो आगे बढ़े, टांग खींच लो, आगे बढ़े, टांग खींच लो। इसी तरह से हमारे पास कॉरपोरेट नहीं है, हमारे पास कॉरपोरेट स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जो $2 बिलियन की भी हो। ठीक है ना, अमेरिका में 100 के करीब कंपनियां हैं, बल्कि ज़्यादा, कहीं ज़्यादा 30 बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं। हमारे पास तो है ही नहीं ऐसा कुछ। हमारे टोटल मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वही 20-25 बिलियन डॉलर है। तो हम 22 करोड़ आवाम के साथ 22 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को लेके बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलता है, इस तरह से रेवेन्यू अर्निंग नहीं होती। आप कितना लोन लेंगे, कितना पैसा लेंगे, कितने IMF से आप डीलें करेंगे, वो पैसे आपके कहीं ना कहीं खप ही जाएंगे, क्योंकि आपने रेवेन्यू नहीं है, आपने अर्निंग करना नहीं सीखा है, आपने पैसे बनाना नहीं सीखा है, खर्च करने सीखा है। खर्च करते रहो, खर्च करते रहो, पैसे मांगो, खर्च करते रहो। मगर ये है कि एक दिन तो आपको पैसे देने ही देने हैं ना। फिर क्या होगा कि हमारे मुल्क के एसेट बिक जाएंगे, आपको अनफेवरेबल डिसीजन करने पड़ेंगे जो ले रहे हैं, जो कर रहे हैं। कोई भी दर्द रखने वाला पाकिस्तानी इस वक्त हालात से मुतमैन नहीं है, बहुत परेशान। पर सोल्यूशन जहां हम तलाश करते रहे वहां पे सोल्यूशन है नहीं। सोल्यूशन तो वहां है जहां परवेज मद्रास वाला साहब आप बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।